किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि किसान आंदोलन में अब भीड़ कम हो चुकी है। चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे फिर सिंगू बॉर्डर हो, किसानों की भीड़ धीरे धीरे अपने गांव लौट रही है और उनका किसान नेताओं पर से विश्वास उठ रहा है और वो सरकार के समर्थन में आ गए हैं। इस तरह की बातें किसान आंदोलन के बारे में इंटरनेट पर फैलाई जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई में अगर किसान अपने गाँव में वापस लौट गए हैं तो उनका भरोसा किसान नेताओं पर से उठ गया है, या वो 3 बिल के खिलाफ जो असंतोष था वो ख़त्म हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि सब जानते हैं कि फरवरी का मौसम चल रहा है और मार्च में जो किसान वहाँ पर है ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और इन तीनों ही जगह पर काफ़ी मात्रा में गेहूँ बोया जाता है। और अब गेहूँ पकने की तरफ है और मार्च और अप्रैल के महीने में होली के बाद गेहूँ की कटाई शुरू हो जाती है। और इसीलिए अब किसान अपनी गेहूं की फसल की कटाई की तैयारी के लिए और जो गन्ना खेतों में बचा हुआ है उसको मिल पर डालने के लिए वापस लौट रहे हैं, ये सब जानते हैं। और किसान नेता भी इस बात को जानते हैं कि किसान हमेशा के लिए धरने पर नहीं रह सकते, ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि हर गांव से 10-12 लोग हर वक्त रहें, लेकिन हमेशा ही इतने लोग रहेंगे कि 5-10 हज़ार की संख्या हमेशा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये बात भली भांति जानते हैं किसान नेता, और इसीलिए किसान नेताओं ने भी अपनी रणनीति बदल ली है और वो लोगों से नहीं कह रहे हैं अब कि आप आंदोलन में आइए, और अपनी मर्ज़ी से लोग आंदोलन में जा रहे हैं। और एक गांव में से 1-2 ट्रैक्टर चला जाता है, फिर आ जाता है, तो फिर दूसरे गांव से चला जाता है। अब इस तरह से किसान आंदोलन में किसान समर्थन कर रहे हैं। वहीं किसान नेता भी इस बात को समझते हैं और किसान नेताओं ने किसान महापंचायत पर जोर दिया है और महापंचायत की तरफ किसान नेता बढ़ रहे हैं और जगह जगह जाकर खुद ही किसान नेता महापंचायत कर रहे हैं। उससे होता यूँ है कि बहुत सारे किसान एक जगह इकट्ठा होते हैं, किसान नेताओं को सुनते हैं, आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं और वापस चले जाते हैं। इससे होता यह है ना ही उनका खेती का काम रुकता है, वो सिर्फ एक दिन के लिए जाते हैं। और किसान नेताओं की अब यही रणनीति है कि महापंचायत पर जोर दिया जाए। और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि होली के आसपास या होली से पहले किसान नेता इस आंदोलन को ख़त्म कर दे। मतलब ख़त्म ऐसे नहीं कि 3 बिल वापसी की मांग ख़त्म कर दे, बल्कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं वहाँ से कह दे किसानों से कि अब अपने घर चले जाएं, वक्त वक्त पर महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इससे कुछ लोग ये प्रचार जरूर कर सकते हैं कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया है, राकेश टिकैत की हार हुई है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हार हुई है और तमाम किसान नेताओं की हार हुई है। लेकिन यकीनन इससे हार नहीं होगी, बल्कि और भी बड़ी जीत होगी, क्योंकि किसानों के अंदर वो जो भावना पैदा हुई है सरकार के लिए कि सरकार किसानों की नहीं सुनती, वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी अगर ये आंदोलन इस तरह से वहाँ से उठेगा कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ना ले। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून सही है या गलत है। अब तो सही गलत का सवाल ही नहीं रहा है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के दिमाग में ये मैसेज जा चुका है कि सरकार उनकी नहीं सुनती, और ये बात सरकार किसानों के दिमाग में बैठ चुकी है। इसके अलावा ये तो बात लगभग आप तय मान के चलिए, और ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि होली से पहले किसान नेता कहें कि अपने गाँव में चले जाइए, वक्त वक्त पर महापंचायत से विरोध करेंगे। और अब वैसे भी गर्मियाँ पड़ने वाली हैं और गर्मियों में वहाँ पर रुकना काफ़ी मुश्किल होगा किसानों के लिए। हालांकि किसानों के लिए गर्मी सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बहुत लंबा वक्त हो चुका है और कुछ लोग तो 100-100 दिनों से वहाँ पर हैं। और शायद इसीलिए किसान नेता भी किसानों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये ऐलान कर दे कि सिर्फ़ और सिर्फ महापंचायत का आयोजन होगा वक्त वक्त पे। लेकिन अगर वहाँ से किसान अपने घर भी आ जाए, बॉर्डर खाली कर भी दे, कि उससे आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, अगर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे तो वो वाकई में बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि आंदोलन तो जो चलता है वो जब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक किसी निर्णायक नतीजे पर ना पहुँचे। और ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर किसान बॉर्डरों पर से उठ भी जाएंगे तो भी आंदोलन चलता रहेगा, बॉर्डर पर ना सही लोगों के दिमाग में चलेगा। और यही कारण है कि जो लोग इन बातों को फैला रहे हैं कि आंदोलन ख़त्म हो रहा है, वाकई में इन बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।